मॉलिक्यूल, यानी इसको हम VSEPR थ्योरी भी कहते हैं, विस्पर थ्योरी भी इसको कहते हैं। वैलेंस, V का मतलब है वैलेंस, S का मतलब है शेल, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, P का मतलब है पेयर और R का मतलब है रिपल्जन। यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी भी इसको हम कहते हैं। किसने पेश की? हमारे पास नायलोम एंड गिल्स्पी ने ये हमारे पास पेश की। क्यों, इसकी रीज़न क्यों आई, क्या वजह बनी इस थ्योरी को पेश करने के लिए, क्या जो है इस ज़रूरत पड़ी हमें विस्पर थ्योरी पेश करने के लिए? तो ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स थे, जब हमने उनकी हाइब्रिडाइजेशन देखी, हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में फिर आप लोग देख लेंगे, तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन उन सब मॉलिक्यूल्स की सेम शो हो रही थी। यानी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4, दूसरा है NH3 और तीसरा है H2O। इन सब की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास सेम थी। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन ये तीनों मॉलिक्यूल्स शो करते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों मॉलिक्यूल्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज हैं या नहीं? इसके लिए एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं E+L। ई का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स अटैच, बॉन्डेड एटम्स अटैच हैं तो 4 हो गया, और लोन पेयर इसके साथ 0 है तो 4 + 0 तो 4 इससे आ जाएगा। याद रखें कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास उससे एक यूनिट कम होगी, यानी अगर वैल्यू आई हमारे पास 4 तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इसी तरह अब इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसके साथ 3 बॉन्डेड एटम्स हैं, लेकिन एक लोन पेयर भी है, तो 3 + 1 इससे आ जाता है 4 अगेन, तो 4 जब आ जाएगा इसका मतलब होगा कि sp3 हाइब्रिडाइज है। इसी तरह H2O को देखें तो H2O के साथ 2 बॉन्डेड एटम है और 2 लोन पेयर है, तो 2 + 2 इससे आ जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू 4 है E+L, तो इसका मतलब कि इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जब sp3 हाइब्रिडाइज होंगे ये तीनों मॉलिक्यूल्स हमारे पास, तो ज़रूरी है कि इन सब में बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री हो। लेकिन जब हमने देखा तो इनमें 109.5 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा था, यानी इनके शेप्स मुख्तलिफ थे। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली वैलेंस, ये जो विस्पर थ्योरी है हमारे पास, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इसका बुनियादी मकसद है कि ये हमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, उनकी एग्जैक्ट शेप के बारे में बताता है। बॉन्ड एंगल के सेम ना होने की वजह से शेप भी चेंज हो रहे थे, तो ये जो शेप चेंज हो रहे थे इनको एक्सप्लेन करना फिर विस्पर ने जो है इस थ्योरी से हमें एक्सप्लेन किया। इट टेल्स अस अबाउट शेप ऑफ पेयर में हमारे पास दोनों आते हैं, एक वो पेयर जो बॉन्डेड है यानी जिन्होंने बॉन्ड बनाए हैं, और एक वो पेयर जो लॉन पेयर है, तो ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर में आते हैं। तो विस्पर कहता है कि हमारे पास इस थ्योरी में कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम के अराउंड हमारे पास कितने जो है इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं, शेप्स इन पे डिपेंड करती है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का शेप उसके सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है कि उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब अगेन कि बॉन्ड पेयर भी और लॉन पेयर भी। अच्छा, इट टेल्स अस अबाउट शेप, तो हमें विस्पर शेप के बारे में बता रहा था। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास ज्योमेट्री के बारे में हमें बता सकता है, लेकिन शेप हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास लोन पेयर पर डिपेंड करता है और शेप जो है बॉन्ड पेयर पे। तो विस्पर ने बेसिकली बॉन्ड पेयर की बात की है, तो ये हमें शेप्स के बारे में बताता है। When only bond pair of electron are present, then shape is equal to geometry. अब याद रखें, जब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक एटम में बॉन्ड पेयर मौजूद होते हैं, जैसे CH4 का एटम है, देखें इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो तब इस केस में हमारे पास शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होंगे। यानी जब इसका हम शेप देखेंगे या इसकी हम ज्योमेट्री देखेंगे, यही रीज़न है कि वाहिद हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल था जो कि sp3 हाइब्रिडाइज भी था और सेम sp3 वाला एंगल भी शो कर रहा था। बाकी देखें ये दोनों भी sp3। अच्छा, विस्पर का जो अगला पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? विस्पर कहता है, ये विस्पर थ्योरी की ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि जब हमने मीथेन, ये हमारे पास मीथेन है, इसका स्ट्रक्चर देखा तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल था, लेकिन जब
इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर हमने देखा तो वो चेंज हो रहा था, उसमें स्लाइड चेंजेस आ रही थी। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है विस्पर ने कि ये क्यों हमारे पास इस स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है। तो विस्पर कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लान पेयर और बॉन्ड पेयर present in a valence shell repel each other because electron cloud is negative। चूंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद है वो एक, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मौजूद हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी इसके पास भी, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन है। तो सेम चार्जेस होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और यही रीज़न है कि हमारे पास उस रिपल्जन की वजह से क्या होगा, हमारे पास शेप चेंज होगा। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये जो बेंड आया हुआ है, ये जो शेप चेंज हुई हुई है, तो ये बेसिकली किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के आपस में रिपल्जन की वजह से, आपस में सेम चार्ज होने की वजह से ये रिपल्जन करते हैं। अच्छा, अब विस्पर का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ वैलेंस शेल अरेंज देमसेल्फ अराउंड सेंट्रल एटम इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज रिपल्जन एंड मैक्सिमाइज द डिस्टेंस। विस्पर कहता है कि ये शेप क्यों चेंज आए हैं, ये हमारे पास ये एंगल्स क्यों चेंज आए हैं, ये ताकि इनमें क्या हो, मिनिमम रिपल्जन हो। इधर देखें, इधर रिपल्जन ज़्यादा थी, फासला कम है, तो ये इधर आगे हैं, बेंड हो गए इस तरह। तो देखें फासला, तो क्या करेंगे, ये इस तरह अपने आप को अरेंज करेंगे कि क्या हो, कि इनमें मिनिमम रिपल्जन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस हो। तो देखें पहले फासला इतना था, अब इतना फासला है, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो और रिपल्जन कम हो, तो ये जो शेप में चेंज आ रहा है, ये जो एंगल में चेंज आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है। अब इस रूल को, इस पॉइंट को फॉलो करने के लिए एक ऑर्डर हमें बताया गया है। वो क्या है, ये कहते हैं कि लान पेयर रिपल्जन सबसे ज़्यादा होगी, यानी जिधर भी हमारे पास लान पेयर प्रेजेंट होंगे तो वो ज़्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को बमुकाबले लान पेयर बॉन्ड पेयर। और लान पेयर बॉन्ड पेयर फिर ज़्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को बमुकाबले बॉन्ड पेयर। अब ये क्यों, क्यों ऐसा है, क्यों लान पेयर ज़्यादा रिपेल करेंगे। याद रखें, लान पेयर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस होते हैं। अब ये देखें, इधर ये हमारे पास ये जो लान पेयर है ये एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, और इसके मुकाबले में ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है। तो देखें ये दो न्यूक्लियस, यानी एक इसका न्यूक्लियस और एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, तो ये दो न्यूक्लियाई के अंदर आ गया है। तो अब इसको देखें, ये चीज़ ये हमारे पास, ये देखें एक चीज़ दो चीज़ों के अंडर हो तो वो जो है वो डिस्टेंस कम, फासला कम तय करेगी, और एक चीज़ जो है उधर हमारे पास कम फासला तय होगा। यही रीज़न है कि अगर आप लोग H2O के स्ट्रक्चर को देखें तो H2O में हमारे पास दो लान पेयर हैं, तो लान पेयर ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया हुआ है। चाहिए तो ये था कि H2O का हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता, ये हमारे पास O है, ये H है, और ये इधर H होना चाहिए था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास इसका होना चाहिए था, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर इसका नहीं है। ये क्यों, क्योंकि इसके पास दो लान पेयर हैं, तो एक दूसरे को इतना रिपेल किया हुआ है कि रिपल्जन हमारे पास उसमें क्या हो गई है, कि वो इतने दूर हो गए कि अब उनमें रिपल्जन मिनिमम हो गई है और डिस्टेंस उनका, फासला उनका मैक्सिमाइज हो गया है। तो मेन जो इसका पॉइंट था विस्पर का, जो इसकी प्रेजेंटेशन थी, वो कह रहा था कि जो मालिक्यूल शेप चेंज करते हैं, इनकी जो शेप आपस में चेंज होती है एक दूसरे से, आज दो के उनमें सेम हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये अपने आप को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ऐसे अरेंज करेंगे कि इनमें हमारे पास मिनिमम रिपल्जन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर करें। तो ये रीज़न है कि इन तीनों के शेप हमारे पास चेंज आए हैं। अच्छा, फिर क्या लिखा है, लान पेयर विल ऑक्यूपाई ग्रेटर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, और वो मैंने आप लोगों को रीज़न बता दी कि क्यों लान पेयर ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा बमुकाबले बॉन्ड पेयर के, क्योंकि लान पेयर हमारे पास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई है और बॉन्ड पेयर हमारे पास दो न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं शेप्स की तरफ के, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास पहला नंबर जो है वो सिंपल टाइप का है, टाइप लिख दी हमने, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लान पेयर, ज्योमेट्री और शेप। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था कि ज्योमेट्री हमें हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन होती है और
शेप जो है वो हमें किसने बताया था, वो VSEPR से हमें एक्सप्लेन होती है, यानी विस्पर थ्योरी से एक्सप्लेन होती है। E+L से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आता है, E प्लस वैल्यू जब हम निकालते हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास सिंपल टाइप का है, AB टाइप का, यानी एक सिंपल जो है हमारे पास जब हम HCl को ले लेते हैं जिसमें एक सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व हो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक है, बॉन्ड पेयर इसमें एक होता है, लॉन पेयर इसमें कोई नहीं है, तो ये सिंपल है, इसको डिस्कस नहीं करते। आ जाते हैं AB2 टाइप की तरफ। अब इसमें देखें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर भी हमारे पास इसमें 2 है, लॉन पेयर इसमें 0 है। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें तो BCl2 सॉरी, ये इसकी एग्जांपल है। अब देखें इसका शेप जो था हमारे पास इसकी, ये हमारे पास इस तरह, अब देखें इसका शेप जो था हमारे पास इसकी, ये हमारे पास इस तरह भी हो सकता था, ये एक क्लोरीन ये दूसरा क्लोरीन। लेकिन अगर आप लोगों को विस्पर के पॉइंट्स याद हो तो उसने कहा था कि द इलेक्ट्रॉन्स विल अरेंज इटसेल्फ इन सच अ वे दैट इट विल हैव अ मिनिमम रिपल्जन और अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, यानी ये क्लोरीन किधर आ जाता है, ये हमारे पास इधर आ जाता है, तो ये जो है हमारे पास अब इनमें मैक्सिमम जो है डिस्टेंस आ जाता है और मिनिमम रिपल्जन हो जाती है। तो चूंकि देखें हमने पढ़ा था जब हमारे पास बॉन्ड पेयर मौजूद हो और लॉन पेयर ना हो तो हमारे पास ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहेगी, तो इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर है और शेप भी हमारे पास लीनियर है। और इसकी जो E+L वैल्यू हमने निकाली है, तो चूंकि इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2, 0 लॉन पेयर हैं तो 0, 2 आ गया। हमने कहा था कि जो भी वैल्यू आ जाए उससे एक स्टेप कम होगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अच्छा, तो ये हमारे पास AB3 टाइप अब है जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हैं, बॉन्ड पेयर भी 3 हैं, लॉन पेयर 0 है। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, BF3 है हमारे पास, जिसमें लॉन पेयर जो है वो 0 है हमारे पास। अब देखें ये भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे गए हुए हैं ताकि इसमें मिनिमम रिपल्जन हो। तो ये सेंट्रल एटम आपका B हो गया और इसके साथ 3F फ्लोरीन अटैच है। तो इसकी भी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या है हमारे पास सेम है, क्योंकि हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर ओनली प्रेजेंट है, लॉन पेयर मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होंगे। E+L वैल्यू अगर हम इसकी निकालें तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लॉन पेयर है, 3 आ जाता है। इसका मतलब कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास। इसी तरह AB4 टाइप को हमने डिस्कस किया जिसमें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, बॉन्ड पेयर 4 हैं, लॉन पेयर 0 है अगेन, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होंगे। ये कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास, CH4। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल जो है हमारे पास, पहले जो लिविस थ्योरी से हम एक्सप्लेन करते थे तो वो हम कुछ इस तरह एक्सप्लेन करते थे कि ये इस तरह है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस तरह है क्यों, विस्पर जो है कहता है कि हमारे पास एटम्स इस तरह अटैच होंगे कि उनमें मिनिमम रिपल्जन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाएं। तो इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी और इसका शेप भी टेट्राहेड्रल होगा हमारे पास। इसकी जो E+L वैल्यू है 4+0, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लॉन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास। अब इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। अब देखें इसमें 2 बॉन्डेड पेयर हैं और 2 लॉन पेयर हैं, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हों और 2 जो है इसमें लॉन पेयर हों, तो ये हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल है। तो इसकी अब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास बॉन्ड पेयर की वजह से आती है और शेप जो है हमारे पास वो लॉन पेयर की वजह से आता है। तो लॉन पेयर जो है अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाएंगे और हमने ये भी पढ़ा था कि लॉन पेयर रिपल्जन विल बी ग्रेटर, तो जिसकी वजह से इसका शेप चेंज हो गया, तो शेप इसका एंगुलर बन जाता है क्योंकि लॉन पेयर जो है रिपल्जन मैक्सिमम होगी हमारे पास। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी, क्यों, क्योंकि 2 हमारे पास में बॉन्ड पेयर हैं, 2 लॉन पेयर हैं, टोटल 4 बन गए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह एक और है हमारे पास AB4 टाइप है, वो भी जिसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लॉन पेयर है। इसका भी अब ज्योमेट्री और शेप चेंज होगी, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी और जो इसका शेप है वो हमारे पास क्या होगा, वो शेप इसका पिरामिडल होगा हमारे पास, पिरामिडल।
शेप इसका पिरामिडल होगा। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहें तो वो है हमारे पास NH3, यानी नाइट्रोजन के पास एक लान पेयर है और 3 इसके पास बॉन्डेड पेयर हैं, तो जिसकी वजह से इसका शेप क्या बन जाता है, पिरामिडल, और ज्योमेट्री वही रहती है टेट्राहेड्रल, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी सेम रहती है हमारे पास।